हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल स्टडी फेयर। आशा करती हूँ आप सभी लोग अच्छे होंगे। और भारत का सांवैधानिक विकास का ये हमारा आज तीसरा पार्ट है। ठीक है, फर्स्ट पार्ट में हमने 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट से लेकर 1853 के चार्टर एक्ट तक पढ़ा था। ठीक है, और पार्ट सेकंड में हमने 1858 के भारत शासन अधिनियम से लेकर 1919 के भारत परिषद अधिनियम तक पढ़ा था। अब आज जो हम पढ़ेंगे, आज भारत के संवैधानिक विकास का पार्ट थर्ड है, जिसमें हम 1935 के भारत शासन अधिनियम व 1947 के भारत स्वतंत्रता अधिनियम के बारे में पढ़ेंगे। तो चलिए आज की क्लास हम स्टार्ट करते हैं। 1935 का भारत शासन अधिनियम साइमन आयोग से हुई चर्चा के आधार पर संवैधानिक सुधारों पर एक श्वेत पत्र तैयार किया गया। ठीक है, अब साइमन आयोग कब बना था? नवंबर 1927 में। ठीक है, और ये भारत कब आया था? मार्च 1928 में। तो 1930 में अपनी एक रिपोर्ट प्रस्तुत करी थी, और इसमें जो साइमन आयोग था, इसके जो सदस्य थे वो 7 सदस्य थे, और सातों के सातों क्या थे? ब्रिटिशर थे। ठीक है, तो भारत में साइमन आयोग का विरोध भी बहुत हुआ। ठीक है, और गो साइमन का नारा भी लगाया गया। लेकिन साइमन आयोग की जो सिफारिशें थी, उसी के आधार पर कुछ संशोधनों के साथ भारतीय परिषद अधिनियम 1935 बनाया गया। ठीक है, और इस अधिनियम में 321 धाराएं थी और 10 अनुसूचियां थी। इस अधिनियम के तहत अखिल भारतीय संघ की स्थापना की गई, जिसमें यह कहा गया कि जो भारत के राज्य हैं और भारत की रियासतें हैं वो एक इकाई के रूप में मानी जाएंगी। ठीक है, और केंद्र और राज्यों के बीच में क्या रहेगा? केंद्र और राज्यों के बीच में 3 सूचियां बनाई गई। ठीक है, जिसमें केंद्र और राज्यों की शक्तियों का बंटवारा किया गया। अब राज्य इकाइयों से मतलब ये है कि राज्य और रियासतें दोनों ही इसके अंतर्गत थी। ठीक है, तो संघीय सूची जो है हमारी, उसमें 59 विषय थे, जिस पे केवल केंद्र ही कानून बना सकता था। राज्य सूची में 54 विषय थे, जिसमें राज्य अपने अकॉर्डिंग यानी अपने अनुसार अपने विषयों पर कानून बना सकते थे। इसी तरीके से जो समवर्ती सूची थी, उसमें केंद्र और राज्य दोनों मिलकर कानून बना सकते थे। और कितने विषय आते हैं इसके अंतर्गत? 36 विषय। ठीक है, तो इस आधार पर शक्तियों का बंटवारा कर दिया गया और अवशिष्ट शक्तियां वायसराय को दे दी गई। अब अवशिष्ट शक्तियां जो आज हमारे राष्ट्रपति के पास है, ठीक है, वही अवशिष्ट शक्तियों की जो शुरुआत थी, ठीक है, वो कब हुई? 1935 में। अब प्रांतों से द्वैत शासन को समाप्त कर दिया गया। अब 1919 के भारत परिषद अधिनियम में जो प्रांतों में द्वैत शासन लागू किया गया था, उसे समाप्त कर दिया गया और प्रांतीय स्वायत्तता का शुभारंभ किया गया। यानी अलग अलग जो प्रांत थे, ठीक है, कि अब गवर्नर अपनी मर्जी से वहाँ पर कानून नहीं बना सकता। ठीक है, वहाँ के जो मंत्री हैं, जो प्रांतों में जो मंत्री बैठाए गए हैं, उन मंत्रियों की सलाह पर, ठीक है, वहाँ कार्य किया जाएगा और केंद्र में द्वैत शासन पद्धति लागू कर दी गई। अब प्रांतों से द्वैत शासन समाप्त किया तो कहाँ पे लागू किया गया? द्वैत शासन पद्धति को केंद्र में लागू कर दिया गया। ठीक है, और जब केंद्र में द्वैत शासन पद्धति लागू कर दी गई तो जो संघीय सूची थी हमारी, ठीक है, या संघीय जो विषय थे, उनको 2 कार्यों में विभक्त कर दिया, 2 विषयों में। एक तो थे स्थानांतरित और एक थे आरक्षित। ठीक है, लेकिन जो केंद्र में जो ये द्वैत शासन पद्धति लागू की गई थी, असल में ये जो केंद्र में द्वैत शासन पद्धति थी, ये कभी
ये जो प्रावधान है कभी सही रूप से लागू हो ही नहीं सका। ठीक है, 6 प्रांतों में द्विसदनीय व्यवस्था प्रारंभ की गई। ठीक है, यानी विधान परिषद और विधानसभा, ठीक है, 6 प्रांतों में बनाई गई। तो मद्रास, बॉम्बे, बंगाल, बिहार, असम और संयुक्त प्रांत। ठीक है, तो इन 6 राज्यों में द्विसदनीय व्यवस्था बनाई गई। इसके अतिरिक्त दलित जातियों, महिलाओं और मजदूर वर्ग के लिए अलग से निर्वाचन की व्यवस्था कर सांप्रदायिक प्रतिनिधित्व की व्यवस्था का विस्तार भी किया गया। यानी अलग से दलित वर्ग के लोगों को और महिलाओं को तथा मजदूर वर्ग के लिए अलग से निर्वाचन व्यवस्था जो है उन्हें दी गई। ठीक है, इसी अधिनियम के आधार पर 1937 में बर्मा को भारत से अलग कर दिया गया। ठीक है, 1937 में ही संघीय न्यायालय की भी स्थापित की गई, यानी फेडरल कोर्ट की स्थापना की गई थी, जो दिल्ली का जो हमारा संसद भवन है, ठीक है, वहाँ पर वह संघीय न्यायालय 1950 ईस्वी तक काम करता रहा। और बाद में 1950 में यानी 28 जनवरी 1950 को जब एक नई बिल्डिंग बनके तैयार हुई, तो वहाँ पे हमारे उच्चतम न्यायालय को, यानी जो संघीय न्यायालय था वो उच्चतम न्यायालय के रूप में बदल गया और उसको वहाँ स्थानांतरित कर दिया गया। ठीक है, तो ये 1950 तक जो संघीय न्यायालय था ये काम करता रहा। अब 1935 में भारतीय रिजर्व बैंक की भी स्थापना की गई। ठीक है, ताकि देश की मुद्रा और साख को नियंत्रण में रखा जा सके। और इसकी स्थापना कहाँ पे की गई थी? कलकत्ता में की गई थी। 1935 में कलकत्ता में की गई थी, लेकिन 1937 ईस्वी में इसका मुख्यालय मुंबई में स्थानांतरित कर दिया गया है। ठीक है, और आज भी भारतीय रिजर्व बैंक का जो मुख्यालय है वो कहाँ पर स्थित है? मुंबई में, यानी उस समय के बॉम्बे में। ठीक, 1937 ईस्वी में चुनाव कराए गए, जिसमें लगभग 10% जनसंख्या को मत का अधिकार मिल गया था। ठीक है, और मैंने लास्ट क्लास में भी बताया था कि मत का जो अधिकार था, जिसके पास संपत्ति अच्छी होगी या जो कर ज़्यादा देता होगा या जो शिक्षित होगा, ठीक है, जिसके पास शिक्षा होगी, केवल उन्हीं लोगों को मत देने का अधिकार दिया गया था। और कांग्रेस उस टाइम पे जो कांग्रेस की सरकार थी वो कितने प्रांतों में बनी? 8 प्रांतों में, और बाकी में ब्रिटिश सरकार थी। ठीक है, किंतु 28 माह के बाद ही कांग्रेस ने इस्तीफा दे दिया। अब कांग्रेस ने इस्तीफा क्यों दिया? क्योंकि द्वितीय विश्व युद्ध प्रारंभ हो गया था और कांग्रेस की जो मांगे थी वो पूरी नहीं हो रही थी। ठीक है, तो द्वितीय विश्व युद्ध की शुरुआत होने के कारण कांग्रेस ने 28 माह के बाद क्या है, सरकार से मतलब कांग्रेस ने इस्तीफा दे दिया। ठीक है, अब 1947 का भारत स्वतंत्रता अधिनियम। 1947 का भारत स्वतंत्रता अधिनियम 20 फरवरी 1947 को ब्रिटिश प्रधानमंत्री क्लीमेंट एटली ने घोषणा की कि 30 जून 1947 को भारत में ब्रिटिश शासन समाप्त हो जाएगा और सत्ता उत्तरदायी भारतीय हाथों में सौंप दी जाएगी। अब 1935 में जब भारत शासन अधिनियम आया, उसके बाद कांग्रेस की सरकार भी बनी, तो कांग्रेस ने जो है द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान क्या करा? उसने इस्तीफा दे दिया। अब इस्तीफा इसी वजह से दिया था कि भाई हम जो हैं हम आपके साथ शामिल नहीं होंगे युद्ध में। ठीक है, लेकिन जो ब्रिटिश सरकार थी उसने ये शर्त रखी कि अगर आप हमारा साथ दोगे द्वितीय विश्व युद्ध में, ठीक है, सेकेंड वर्ल्ड वॉर में अगर आप हमारा साथ देते हो तो हम भारत को आज़ाद कर देंगे या भारत को स्वतंत्रता प्रदान कर देंगे युद्ध समाप्त होने के पश्चात। ठीक है, तो जो द्वितीय विश्व युद्ध था 1939 में शुरू हुआ और ख़त्म कब हुआ? 1945 में। ठीक है, और वादे के मुताबिक कैबिनेट मिशन योजना आई भारत के अंदर। ठीक है, फिर उससे पहले क्रिप्स प्रस्ताव भी आया था। तो उस दौरान क्या हुआ कि जो ब्रिटिश सरकार थी उसने ये किया
कि ठीक है हम तुम्हें स्वतंत्रता प्रदान कर देंगे, लेकिन उससे पहले उन्होंने यही था उनका कि भाई हम आपको स्वतंत्रता तो दे देंगे, लेकिन अभी जो है हम ऐसे नहीं छोड़ के जाएंगे भारत को कि उत्तरदायी लोगों के हाथ में ही सरकार को देकर जाएंगे। ठीक है, तो जो 20 फरवरी 1947 है, जो उस टाइम पर जो ब्रिटिश प्रधानमंत्री थे क्लीमेंट एटली, तो उन्होंने घोषणा कर दी कि भाई ठीक है 30 जून 1947 को हम भारत को आज़ादी दे देंगे और हम यहाँ से चले जाएंगे। तो 3 जून 1947 को ब्रिटिश वायसराय, जो उस टाइम पर वायसराय थे लॉर्ड माउंटबेटन, तो उन्होंने विभाजन की योजना पेशकश की। ठीक है, और इसे ही हम माउंटबेटन योजना के नाम से जानते हैं, क्योंकि जो मोहम्मद अली जिन्ना थे, ठीक है, वो भारत के साथ नहीं रहना चाहते थे। जब चुनाव हुए तो जो मुस्लिम लीग थी उसको बहुत कम ही मत मिले, ठीक है, राज्यों के अंदर, और सही से प्रतिनिधित्व नहीं मिला। तो उसके बाद से ही जो मुस्लिम लीग थी उसने पाकिस्तान की मांग अपनी जारी रखी। अब जो कैबिनेट मिशन योजना आई थी उसके तहत संविधान सभा का तो निर्माण हो गया, लेकिन भारत को अलग अलग करने की, विभाजन की बात थी, वो नहीं मानी गई थी। तो दोबारा से लॉर्ड माउंटबेटन ने विभाजन की योजना को स्वीकार किया। ठीक है, और इस योजना के तहत भारत और पाकिस्तान 2 डोमिनियन राज्य बनाने की बात को स्वीकारा गया और भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947 बनाकर उसे लागू कर दिया गया। अब भारतीय स्वतंत्रता अध्यादेश को ब्रिटिश संसद में, देखिए बहुत इंपॉर्टेंट डेट है ये सारी। ठीक है, एक तो ब्रिटिश प्रधानमंत्री क्लीमेंट एटली ने घोषणा कब करी थी भारत को आज़ाद करने की, तो 20 फरवरी 1947 को। ठीक है, माउंटबेटन योजना ने विभाजन की योजना कब रखी थी भारत विभाजन की, तो 3 जून 1947 को। ये देखिए इधर लिखा हुआ है। इसके बाद जो भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम का अध्यादेश था वो ब्रिटिश जो मंत्रिमंडल है वहाँ कब पेश किया गया था, 4 जुलाई 1947 को, और 18 जुलाई 1947 को इसे राजशाही स्वीकृति मिली। तो ये जो डेट है ये ज़रूर आप ध्यान से याद कर लीजिए, बिल्कुल सीक्वेंस में है, कोई भूलने वाली बात इसमें नहीं है। ठीक है, और ये जो अधिनियम था 14 और 15 अगस्त की रात को ये लागू हो गया था। ठीक है, आधी रात में, और 15 अगस्त 1947 को ये लागू हो गया और भारत 2 डोमिनियन राज्यों में विभाजित हो गया, भारत और पाकिस्तान। ठीक है, अब जो ये भारत स्वतंत्रता अधिनियम था इसकी विशेषताएं क्या क्या हैं, तो 15 अगस्त 1947 को भारत ने ब्रिटिश राज्य समाप्त कर इसे स्वतंत्र व संप्रभु राष्ट्र घोषित कर दिया गया। भारत का विभाजन कर 2 स्वतंत्र डोमिनियन संप्रभु राष्ट्र भारत व पाकिस्तान का सृजन किया गया, जिन्हें ब्रिटिश राष्ट्रमंडल से अलग होने की स्वतंत्रता थी। यानी कि भारत और पाकिस्तान की इच्छा थी कि अगर वो चाहें तो ब्रिटिश राष्ट्रमंडल के साथ भी रह सकते हैं, और अगर उससे अलग होना चाहते हैं तो अलग होकर भी अपना कार्य कर सकते हैं। ठीक है, अपनी सरकार चला सकते हैं, अपनी शासन व्यवस्था चला सकते हैं। इस अधिनियम के तहत वायसराय के पद को समाप्त कर दिया गया। ठीक है, अब वायसराय का पद कब सृजित किया गया था, 1898 ईस्वी में। ठीक है, अब उस पद को 1947 में भारत स्वतंत्रता अधिनियम के तहत समाप्त कर दिया गया और गवर्नर जनरल का पद दोबारा से सृजित किया गया। ठीक है, जिसकी नियुक्ति ब्रिटिश ताज को करनी थी। भारत सचिव का पद भी समाप्त कर दिया गया। ठीक है, इसके अतिरिक्त भारतीय रियासतों को स्वतंत्रता दी गई कि वे चाहे तो भारत डोमिनियन या पाकिस्तान के साथ में मिल जाए या फिर स्वतंत्र रह सकती थी। तो भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम है, तो इसमें ये कहा गया कि भाई 2 अलग अलग राज्य बनकर तैयार हो रहे हैं, भारत और पाकिस्तान 2 अलग देश बन गए हैं। अब भारत के अंदर जितने भी राज्य या रियासतें हैं उनको ये अधिकार है कि वो चाहें तो पाकिस्तान के साथ मिल जाएं
और अगर वो ऐसा नहीं चाहती हैं तो वो अलग से स्वतंत्र भी रह सकती हैं। ठीक है, अब इसमें आपके जो 3 राज्य थे, ठीक है, या जो 3 रियासतें थीं, वो भारत के साथ नहीं रहना चाहती थी, ना ही पाकिस्तान के साथ। ठीक है, तो जूनागढ़ और आपका हैदराबाद और आपका कश्मीर। ठीक है, लेकिन बाद में उन्हें भारत के साथ ही मिला लिया गया था। ठीक है, और इस जो स्वतंत्रता अधिनियम है, सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट है कि जो शाही उपाधि थी भारत का सम्राट, उस शब्द को समाप्त कर दिया गया। ठीक है, कि अब भारत का कोई सम्राट नहीं होगा, क्योंकि अब तक जब तक भारत गुलाम था ब्रिटिशर्स का, ठीक है, तब तक भारत का सम्राट शब्द जो 1858 ईस्वी में सृजित किया गया था, ब्रिटिश ताज का शासन, उसको समाप्त कर दिया गया। यानी अब भारत ब्रिटिश सरकार के किसी भी तरीके से उनके अधीन नहीं था, यानी पूर्ण रूप से स्वतंत्र हो चुका था। हालांकि कुछ समय तक आज़ाद होने के बाद भी पाकिस्तान ब्रिटिश सरकार के अंतर्गत रहा, अधीन रहा। ठीक है, अब देखिए 14-15 अगस्त 1947 की मध्य रात्रि को भारत में ब्रिटिश शासन का अंत हो गया था। ठीक है, और भारत और पाकिस्तान को समस्त शक्तियां स्थानांतरित कर दी गई कि भाई अब आप अपनी शासन व्यवस्था जैसे मर्जी चलाओ, ये अब आपकी जिम्मेदारी है। और जो लॉर्ड माउंटबेटन थे वो नए डोमिनियन भारत के यानी स्वतंत्र भारत के प्रथम गवर्नर जनरल बने, और उन्होंने पंडित जवाहरलाल नेहरू को भी भारत के पहले प्रधानमंत्री के रूप में शपथ दिलाई। 24 अगस्त 1946 में बनी संविधान सभा। अब हमारी संविधान सभा का गठन कब हुआ था? 24 अगस्त 1946। तो ये बहुत इम्पोर्टेंट डेट है। ठीक है, तो संविधान सभा को ही भारत के संसद के रूप में स्वीकार कर लिया गया। अब 1935 के भारत शासन अधिनियम और 1947 के भारत स्वतंत्रता अधिनियम से संबंधित हम प्रश्न देख लेते हैं। ठीक है, माउंटबेटन योजना कब पेश की गई थी? 3 अप्रैल 1947, 3 जून 1947, 5 जून 1947, 7 जून 1947। तो इसका जो हमारा सही उत्तर होगा वो होगा 3 जून 1947। और माउंटबेटन योजना ही क्या थी? भारत के विभाजन की योजना थी। ठीक है, यानी भारत को भारत और पाकिस्तान 2 संप्रभु राष्ट्रों में विभाजित करने की यह योजना थी, जिसे लॉर्ड माउंटबेटन ने पेश किया था, और इसे कांग्रेस और मुस्लिम लीग दोनों ने ही अपना लिया था। अब डोमिनियन भारत के प्रथम गवर्नर जनरल कौन थे? लॉर्ड मॉन्टेग्यू, लॉर्ड मैकॉले, लॉर्ड माउंटबेटन, जीवी मावलंकर। ठीक है, तो कौन थे? लॉर्ड माउंटबेटन। किस अधिनियम ने शाही उपाधि से भारत का सम्राट शब्द समाप्त कर दिया? भारत शासन अधिनियम 1935, भारत शासन अधिनियम 1919, भारत परिषद अधिनियम 1909, भारत स्वतंत्रता अधिनियम 1947। तो अभी हमने पढ़ा था, ठीक है, भारत स्वतंत्रता अधिनियम 1947 के तहत भारत का सम्राट शाही उपाधि को समाप्त कर दिया था। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, सांप्रदायिक अवार्ड या कम्युनल अवार्ड की, ठीक है, इधर यह आएगा, की घोषणा कब की गई थी? 1930, 1931, 1932 और 1935। तो सांप्रदायिक अवार्ड या कम्युनल अवार्ड की घोषणा अगस्त 1932 में की गई थी, और जो ब्रिटिश प्रधानमंत्री थे उस टाइम पर, ठीक है, कौन थे? रैमजे मैकडोनाल्ड। रैमजे मैकडोनाल्ड। ठीक है,
उन्होंने की थी। और इस योजना के तहत जो भारत के अल्पसंख्यक या दलित वर्ग के लोग हैं, मुस्लिम हैं, सिख हैं, उनके लिए अलग से निर्वाचन की व्यवस्था दी गई थी। ठीक है। और इसी निर्वाचन व्यवस्था से जो गांधी जी थे बहुत नाखुश थे। ठीक है। तो उन्होंने इस कम्युनल अवार्ड में संशोधन करने के लिए ही पूना की यरवदा जेल में अनशन प्रारंभ कर दिया था। ठीक है। और जो दलित नेता थे हमारे, बाबा भीमराव अंबेडकर जी, ठीक है, तो उन्होंने गांधी जी का अनशन को जो है समाप्त करवाया और गांधी जी और अंबेडकर जी के बीच में एक समझौता हुआ। ठीक है। जिसे हम पूना समझौते के नाम से या पूना पैक्ट के नाम से भी हम जानते हैं। ठीक है। तो पूना पैक्ट कब हुआ था हमारा? 1932 में। ठीक है। और जो सांप्रदायिक अवार्ड या कम्युनल अवार्ड है ये कब आया था? अगस्त 1932 को। और किसने पेश किया था इसको? ब्रिटिश प्रधानमंत्री रेमजे मैकडोनाल्ड। तो आपको ये याद भी हो गया होगा, है ना? ठीक है। अब आगे चलते हैं हम। निम्न में से किस अधिनियम ने भारत में संघीय न्यायालय की व्यवस्था दी थी? भारत परिषद अधिनियम 1909, भारत शासन अधिनियम 1919, भारत शासन अधिनियम 1935, भारत स्वतंत्रता अधिनियम 1947। तो भारत में जो संघीय न्यायालय की स्थापना थी वो कब की गई थी? भारत शासन अधिनियम 1935 के तहत। ठीक है। कौन सा अधिनियम भारत में पूर्ण उत्तरदायी सरकार के गठन में मील का पत्थर साबित हुआ? भारत परिषद अधिनियम 1909, भारत शासन अधिनियम 1919, भारत शासन अधिनियम 1935, भारत स्वतंत्रता अधिनियम 1947। तो इसका भी जो हमारा उत्तर होगा वो होगा भारत शासन अधिनियम 1935। ठीक है। ये एक संविधान के रूप में ही बनाया गया था जिसमें कि 321 धाराएं थी। ठीक है। और 10 अनुसूचियां थी। तो ये भी बहुत इम्पोर्टेंट है, इसे आपको याद रखना है कि भारत शासन अधिनियम में कितनी धाराएं और कितनी अनुसूचियां थी। तो 321 धाराएं और 10 अनुसूचियां थी। ठीक है। भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना कब की गई थी? 1 अप्रैल 1934, 1 अप्रैल 1935, 1 अप्रैल 1936, 1 अप्रैल 1937। तो इसका जो सही उत्तर होगा वो होगा 1 अप्रैल 1935। ठीक है। और कहाँ पे की गई थी? कलकत्ता में। और बाद में जो है इसका मुख्यालय कहाँ पे स्थानांतरित कर दिया गया? बॉम्बे में। कब किया गया था? 1937 ईस्वी में। ठीक है। तो ऐसी मैं आशा करती हूँ कि आपको आज की क्लास पसंद आई होगी। ठीक है। और अगर आपको मेरी क्लासेस पसंद आती हैं तो मेरे चैनल को लाइक करना मत भूलिए, सब्सक्राइब करना मत भूलिए। ठीक है। और मेरा जो चैनल है स्टडी फेयर 23, इस पे मेरी जितनी भी प्रीवियस क्लासेस हुई हैं अब तक, ठीक है, उन सभी